वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है गेम उल्टा पड़ गया। तो ये रीडिंग होने वाली है, इस वक्त उनके मन का हाल क्या है, अंदर दिल में उनके आपको लेकर क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स है गाइस ये रीडिंग। और आज दोपहर की करंट फीलिंग्स होने वाली हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कलेक्टिव रीडिंग टाइमलेस और जनरल है, तो सभी मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज आपको इस रीडिंग में सुनाई देंगी। जो भी आपसे मैच करे उसी को रखें। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि ये मुझसे मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये मैच हो रहा है। तो पूरा वीडियो सुनोगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अभी तो उनके दिल में चल रहा है आपके लिए काफ़ी कुछ, जिसमें प्यार देना, केयर करना, एक्सप्रेस करना, लव को, प्यार को दिखाना, और प्यार के लिए कुछ नया आइडिया, कोई नया प्लान है, कुछ नया इस रिलेशन को रोमांटिक बनाने के लिए, एडवेंचरस बनाने के लिए, वो कुछ ना एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में है। मतलब मन से खुश है, जोश है अंदर, फीलिंग बहुत ज़्यादा हाई है कि बस प्यार ही प्यार उन्हें चाहिए, उससे कम उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अभी उनका खुद का भी मन है प्यार को रिसीव करने का, प्यार को देने का। तो पर्सन मुझे हाई एनर्जी में लग रहे हैं। बाकी के कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर थोड़े से सैड हैं। उन्हें दूसरे लोगों को एज ए कपल देखकर अंदर ही अंदर जलन भी हो रही है, मन दुखी है। और फिर इस रीडिंग में मुझे कुछ डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड मिले हैं, जिसमें पहला कार्ड निकल कर आया है शिव शक्ति का, दूसरा कार्ड निकल कर आया है लॉर्ड हनुमान का, तीसरा डिविनिटी टैरो कार्ड निकला है माँ लक्ष्मी का या देवी लक्ष्मी का, चौथा डिविनिटी टैरो कार्ड निकल कर आया है लॉर्ड बुद्धा का, और पांचवा कार्ड निकला है लॉर्ड साईं बाबा का। ये जितने भी टैरो कार्ड्स निकल कर आए हैं, इन सभी का जो मतलब है लव रीडिंग में आने का, वो ये है कि आपके ऊपर डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन का डायरेक्शन आपको दिखाना आजकल ये बहुत ज़्यादा है। लव में पर्सन हार नहीं मानना चाहते, वो भगवान की शरण में है, भगवान को याद कर रहे हैं। और आपके पर्सन अगर ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, फिर भी उनका आजकल जो ध्यान है, मन है, इच्छा है, एनर्जी है, वो ईश्वर से जुड़ने की है। हो सकता है कि आपके लव में वो पावर है, वो एनर्जी है, जिसने आपके पर्सन को भी स्पिरिचुअल होना सिखा दिया है, क्योंकि ये पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं होंगे। हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, और लव को इतना डीपली अंडरस्टैंड नहीं करते हो। लेकिन अब लग रहा है उनको कि अगर आप उनकी लाइफ में ना आते तो शायद ये लव को इतना गहराई से, दिल से समझ नहीं पाते। तो आपका आना उनके लिए महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उन्हें लगने लगा है कि आपका आना उनकी लाइफ में किसी पर्पस को लेकर आया है। फिर इसी कलेक्टिव रीडिंग में आज दोपहर को पार्टनर के मन में जो चल रहा है वो है प्रेम और केयर, लव एंड केयर। उन्हें याद आ रहा है कि आप इस रिलेशन में उनकी कितनी केयर करते हो,
किस तरीके से आप इस इंसान के लिए स्टैंड लेते थे, सपोर्ट करते थे। इनके गुस्सा होने पर, इनके रूठने पर आप इन्हें किस तरीके से मनाते थे। तो शायद उनको ना ये सब अपने जीवन में कहीं और नहीं मिल रहा, तो उनका मन आपकी तरफ खिंचा जा रहा है, वो आपसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और आई डोंट नो आजकल आपको इस इंसान का नाम, इस इंसान के नाम का पहला अक्षर, इस इंसान का जन्म का महीना या इस इंसान के साथ बीता हुआ कल आजकल आपको बहुत याद आ रहा होगा। स्पेशली पिछले 5-7 दिनों में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने पर्सन को लेकर टैरो रीडिंग ज़्यादा देखी होंगी, ज़्यादा उनके बारे में सोचा होगा, ज़्यादा उनको ऑनलाइन चेक किया होगा, ज़्यादा उनकी एनर्जी से आपने खुद को कनेक्टेड फील किया होगा। क्योंकि आपके पर्सन के बिना पिछले जो 5 और 7 दिन बीते हैं, उन्होंने इन 5 से 7 दिनों में बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑनलाइन स्टॉक किया है। आपके सोशल मीडिया को ऑनलाइन आकर पिछले 5-7 दिनों में इन्होंने ज़्यादा देखा है। वो रात का टाइम भी हो सकता है, वो सुबह का टाइम भी हो सकता है, वो दोपहर का टाइम भी हो सकता है और शाम का टाइम भी हो सकता है। और आज दोपहर को आफ्टरनून टाइम में इस पर्सन के दिल में ये ख्याल बार बार आएगा कि आप भी उनको चेक कर रहे हो, आप भी उनके बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि उनको आपके प्यार पर और आप पर बहुत कॉन्फिडेंस भी है, ट्रस्ट भी है। ये शायद पहली बार नहीं हुआ कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, क्योंकि आज की रीडिंग में सेपरेशन वालों की एनर्जी भी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 45% लोग इस पर्सन से पहले भी इन एंड आउट वाले रिलेशनशिप में या नो कांटेक्ट वाले रिलेशन में रहे हैं। ब्रेकअप हुआ है कुछ लोगों का, तो वो एनर्जी 5 से 7% है कि आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो कुछ लोग, और बाकी लोगों का कांटेक्ट ऐसा है कि जिसमें स्नीकी एनर्जी है। पर्सन का आपके जीवन में अचानक आ जाना, फिर अचानक चले जाना, और फिर कुछ टाइम बाद रिलेशन पहले जैसा हो जाता है। रोमांस भी पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी सीक्रेटिव एनर्जी भी है। पर्सन आपसे ना छुपाते भी बहुत कुछ है, ये छुपाना उनको ही ले डूबता है। अभी भी ये थर्ड पार्टी रिलेशन में है, जिसके बारे में आपको हो सकता है पता हो, लेकिन अपने इस वाले साइड को कि मैं सच बताऊं, मैं रियलिटी सामने वाले के आगे रख दूं, और जो मुझसे गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए माफ़ी मांग लूं, ये वाली फीलिंग आपके पर्सन में राइट नाउ इस रीडिंग को सुनते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आपसे कुछ बोलना भी चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि पहले वो आपका मूड चेक करना चाहते हैं। वो पहले आपको कुछ साइन वगैरह देंगे। ये साइन सोशल मीडिया के थ्रू भी होंगे, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं और डायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो लोग बात नहीं कर रहे आपस में, जिनके पार्टनर ने ही बात करना बंद किया है, उनके लिए हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन अपने सोशल मीडिया पर, जहाँ भी वो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन आते हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं सोशल मीडिया की, तो अगर ये रेगुलरली ऑनलाइन आते हैं, उन
सोशल मीडिया ऐप्स पर ये कुछ ऐसा ज़रूर पोस्ट करेंगे, रील डाल देंगे या स्टोरी लगा देंगे या अपना कोई स्टेटस या डीपी लगा देंगे जिसमें वो लव से रिलेटेड या फिर सैड एनर्जी होगी उनकी, तो वो सैड वाले कोट्स लगा देंगे, इमोशनल शायरी वाले डीपी लगा देंगे या स्टेटस लगा देंगे, लेकिन लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि इनको मन कर रहा है वो आपको अपना प्यार दिखाएं और उन्हें अंदर से डर भी लग रहा है कि वो डायरेक्ट अगर बोलेंगे तो आप ऑफेंड हो जाओगे, आप किसी बात को लेकर आगे से उन्हें दो चार सुना दोगे, तो अभी उनको लग रहा है कि पहले उसका मूड देख लिया जाए कि वो मुझे माफ़ करना चाहती है या मेरे साथ रिलेशन में दोबारा आना चाहता है, क्योंकि आपने इनको थर्ड पार्टी में पकड़ा है। जब भी कुछ ऐसा दो लोगों के बीच में हो जाता है कि इंसान का कोई थर्ड पार्टी रिलेशन बाहर आ जाए, तो दूसरे इंसान को लगता है कि अगर इसने दोबारा मेरा थर्ड पार्टी रिलेशन पकड़ लिया तो फिर तो हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, तो वो आपसे रिश्ता ख़त्म भी नहीं करना चाहते और अभी वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ भी नहीं कर रहे, तो ये दो लोगों में फंसे हुए हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप चाहें तो थर्ड पार्टी वाले वीडियोस को देख लेना, सुन लेना। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन पर मैंने डाले हुए हैं, चैनल पे मिल जाएंगे आपको आसानी से। और जिनके भी जीवन में थर्ड पार्टी के कारण ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन जोन में डाल दिया है पार्टनर ने, ब्लॉक कर दिया है नंबर या अकाउंट आपका, या फिर आपको उनके दोस्तों से पता लगा है या उनके सोशल मीडिया से पता लगा है कि ये आज भी उसके साथ हैं, मेरे साथ तो बात नहीं कर रहे लेकिन उस रिलेशन में है, तो फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर ना आपको अभी अपनी एनर्जी को लिमिटेड कर लेना है। आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा रोना नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागना नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको ऑनलाइन भी चेक नहीं करना। अगर आपको आदत है डेली इनको देखने की ऑनलाइन, तो कोशिश करो कि अगले कुछ दिन आप अपनी इस आदत के ऊपर कंट्रोल पा लो। अगर आप इस तरह अगले 21 दिनों तक करते हो कि आप बिल्कुल भी इनका सोशल मीडिया चेक नहीं करते हो, तो देखना आपकी एनर्जी कैसे बदलती है और इनकी एनर्जी चेजिंग एनर्जी बन जाएगी। ट्राई करके देख लेना। बहुत लोगों को इसके मैजिकल रिजल्ट मिले हैं। आप लोगों ने अपने फीडबैक भी शेयर किए हैं मेरे साथ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी किए हैं। बहुत मुझे मैसेज मिले, बहुत सारे डीएम्स आए कि हम पिछले कई महीनों से दुखी थे, परेशान थे कि पार्टनर वापस नहीं आ रहे। फिर हमने लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ मैनिफेस्टेशन के तरीके इस्तेमाल किए और आज वही इंसान हमसे मिलना चाह रहा है, हमसे बात कर रहा है और हमें प्यार दे रहा है। ये मैं खुद नहीं कह रही, इसका प्रूफ आपको मेरे इंस्टा पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब के रिसेंट वीडियोस आए हैं जिनके नीचे कमेंट मिले कि हमारा रीयूनियन हो गया है, पर्सन वापस आ गए हैं। और मैंने जो प्रेडिक्शंस दी थी कि इतने टाइम के बीच में ये पर्सन आ जाएंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर आए भी हैं और उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस, अपने फीडबैक शेयर किए हैं कमेंट सेक्शन में। सबके तो नहीं आए क्योंकि सबकी जर्नी एक जैसी नहीं है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं है। उन लोगों ने प्रैक्टिस किया सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जो जो मैं टिप्स देती हूँ छोटे छोटे आपको बताती रहती हूँ, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, वो खाली में नहीं बताती, वो काम आते हैं। तो इस इंसान को आजकल बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं। ये पर्सन पिछले कई दिनों से आपके बारे में कुछ अच्छा करने की सोच में ज़्यादा है।
इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है और ये कॉन्फिडेंस उनको आपसे मिला है, क्योंकि ये पर्सन जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तभी आपका फ़ोटो देख लेते हैं, तब ये पुराने मैसेज पढ़ लेते हैं, तब इनको लगता है कि ये मेरे साथ ही है और उससे इनको एक पावर मिलती है कि दुनिया में बाकी जितने भी लोग नाराज़ होना चाहते हैं वो हो जाएं, लेकिन मुझे पता है कि ये इंसान अगर मुझसे रूठ गया, नाराज़ भी हो गया, तो ये मेरी लाइफ में खुद आ जाएगा। उनको आप पे इतना भरोसा है। बाकी टेलीपैथी के द्वारा भी ये पर्सन आपके कांटेक्ट में है। आप दोनों का 5D रिलेशन स्ट्रॉन्ग है और दोनों की लाइफ का भी ना कुछ मेजर साइकिल स्टार्ट होगा, जिसमें कमिटमेंट मिलना, प्रपोजल मिलना, पर्सन आपके साथ फैमिली को मिलाने की बात कर सकते हैं, दोस्तों और कज़न को मिलाने की बात कर सकते हैं। फिर से वही माहौल खुशियों वाला, जश्न वाला, सेलिब्रेशन वाला, जॉय और हैप्पीनेस वाला वो आने वाला है। अगले आने वाले 23 दिन, 23 डेज भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 की एनर्जी आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट है। नंबर 3 की एनर्जी आज की रीडिंग में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है और ये दोनों नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि नंबर 2 की ऊर्जा न्यूमरोलॉजी में मून एनर्जी से जोड़ी जाती है। मून इमोशंस है, हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा किसी के प्रति मन कितना ज़्यादा उदारता को दिखाता है, काइंडनेस, कंपैशन, लव, केयर करना, नर्चर करना, किसी को लेकर हम कितना सेंसिटिव फील करते हैं, हमारी एनर्जी कितनी इमोशनल रहती है, या फिर हम ड्रीमी एनर्जी में रहते हैं, वाटरी एनर्जी में रहते हैं, ये सब नंबर 2 की एनर्जी है। अगर ज़िंदगी में हमारे नंबर 2 की एनर्जी में गड़बड़ हो जाएगी ना, तो हम प्यार नहीं कर पाएंगे, हम प्यार को समझ भी नहीं पाएंगे, हम किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे और कोई हमें नहीं समझ पाएगा। और नंबर 2 फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन। इसी तरह आज दोपहर को पर्सन फेमिनिन एनर्जी में भी है और मैस्कुलिन एनर्जी में भी है। नंबर 3 की ऊर्जा मैस्कुलिन है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 जुपिटर की एनर्जी है, गुरु ग्रह बृहस्पति की, जो आपकी लाइफ में विजडम, नॉलेज, एक्सपेंशन, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ऑस्पिशियस थिंग्स मैनिफेस्ट करते हैं। जुपिटर एक स्त्री के लिए उसका पति कारक ग्रह माना जाता है। जिन भी फीमेल्स का जुपिटर प्लैनेट उनके बर्थ चार्ट में वीक होता है, अफ्लिक्टेड होता है, डेबिलिटेटेड होता है, किसी एविल प्लैनेट से कंजंक्ट है, या उसकी दृष्टि जुपिटर पे पड़ रही है, या डिग्री वाइज वो कम है, तो ऐसी फीमेल्स की मैरिज होने में दिक्कत आती है या फिर मैरिज होके डिवोर्स हो जाते हैं। कई बार तो एज 30 क्रॉस कर गई, 40 क्रॉस कर गई, मैरिज नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जुपिटर ग्रह की ऊर्जा कम है, पीड़ित अवस्था में है, या उसके कार्मिक एनर्जी पास्ट लाइफ से जुपिटर के साथ आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो ये पर्सन, अगर आप चाहते हो कि ये आपसे मैरिज करें, फीमेल्स के लिए कह रही हूँ मैं, तो आप अपने जुपिटर ग्रह को अच्छा करना शुरू कर दो। इसके लिए आपको येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पीले रंग को ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करो, खाने पीने में, पहनने में, दान भी कर सकते हो इसका और यूज़ भी कर सकते हो। और मेल्स के लिए बता दूं, आपको वाइट कलर, हल्का गुलाबी रंग और लाल रंग, ये 3 कलर आपको यूज़ करने हैं। और ये आपने कब तक करने हैं? कम से कम आप इसे अगले
1 महीने तक या 43 डेज तक यूज़ करें, और सेम फीमेल के लिए भी है। आपको येलो कलर अगले 43 डेज तक यूज़ करना है, और उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी में लव की प्रॉब्लम, मैरिज की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है। बाकी यहाँ पर ना मुझे अभी तो लग रहा है कि पर्सन थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपसे मिलने का मन कर रहा है, क्योंकि इनके जो चार्म्स निकले हैं वो मुझे आपके साथ मीटिंग को दिखा रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है लव बर्ड्स का। मैंडरिन डक्स बने हुए हैं इसके ऊपर, चार्म के ऊपर, और ये मैनिफेस्ट करते हैं हमारी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन। लव बर्ड्स को कहा जाता है कि अपने रूम में रखो। जो लोग सिंगल हैं या डिवोर्स्ड हैं या जिनकी शादी हो गई है लेकिन हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो कहा जाता है कि जोड़े में बर्ड्स की पिक्चर अपने रूम में लगाओ। डक्स भी हो सकते हैं, डव्स भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का बर्ड हो सकता है, लेकिन ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ब्राउन कलर में फ़ोटोज़ नहीं लगानी होती। इससे आपकी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट होता है, अट्रैक्ट होता है, सोल कनेक्शन, और मैरिज होने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये मीटिंग को भी दिखाता है कि आप मिलने वाले हो अपने सोलमेट से। आज दोपहर को आपके पर्सन के दिल में भी एक सोल कनेक्शन मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है। देन यहाँ पे अगला चार्म निकल कर आया है, जिसमें बना हुआ है फोटो फ्रेम। उसके बाद चार्म निकला है, इसमें बना है चाबी, की बनी हुई है। उसके बाद चार्म निकला है, उसमें बना है सेफ्टी पिन। फिर अगला चार्म बना है, उस पे बना है एरोप्लेन, और अगले चार्म में बना है डाइस। डाइस आपको पता होगा, जब हम लूडो खेलते हैं या स्नेक एंड लैडर खेलते हैं तो वो गोटी फेंकनी होती है। ये वो वाला डाइस है, स्क्वायर वाला, जिसमें नंबर बने रहते हैं। इंटरेस्टिंग। अगला चार्म निकल कर आया है, इसमें बना हुआ है सेंटा क्लॉज। उसके अगले चार्म में बना है पेंडेंट बना हुआ है ये गले का, और लास्ट चार्म है, इसमें बना है टॉर्च। तो ये जितने भी चार्म्स बने हुए हैं ना, इनके अपने अपने मीनिंग है। मैं आपको एक एक करके मीनिंग तो नहीं बताऊंगी, बिकॉज रीडिंग काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन इतना बता देती हूँ, इस चार्म के अंदर जो एनर्जी है ना, जितने भी आज चार्म्स निकले ये सभी पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये सेफ्टी पिन हमें सेफ फील कराता है रिलेशन में। की आया है, की का मतलब ये है कि इंसान जो आपके पर्सन है, उन्हें लगता है मेरे दिल की चाबी मेरे पर्सन के पास में है, आपके पास में, और ताला वो है। तो आप एक परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर वाला कपल हो। बिना ताले के चाबी अधूरी है, और बिना चाबी के ताला अधूरा है। आप जब उनकी लाइफ में होते हो ना, ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। उनके काम जो उनको परेशानी देते हैं, समस्या देते हैं, वो धीरे धीरे उनको दर्द नहीं देते। वो डील करना जान गए हैं कि इन समस्याओं को और परेशानियों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये सब उनको आपसे सीखने को मिला है। मुझे आप बहुत ही नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, एक वेल बैलेंस्ड पर्सन लग रहे हो। आपने लाइफ में दुख बहुत झेला है, रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, प्रोफेशनल कनेक्शंस हो, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके पोटेंशियल पर, आपकी काबिलियत पर
डाउट करते होंगे, लेकिन आपने उन्हें रॉन्ग प्रूव किया है, बिकॉज यू आर ए वॉरियर, यू आर ए विनर। लाइफ को जीतने में विश्वास करते हो, मैदान छोड़कर भागते नहीं हो। तो आजकल आपका पर्सन जो है ना, वो ये सोच रहा है कि इस इंसान के साथ अगर मैं रहूं तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। आप कदम कदम पर उनको समझाते भी हो, उनका साथ भी देते हो। ये सब उनको थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा। थर्ड पार्टी में यहाँ उनके दोस्त भी हैं, थर्ड पार्टी में उनका कोई सीक्रेट रिलेशन या कोई ओपन रिलेशन भी हो सकता है, जिसके बारे में आपको पता है। ये इंसान उस इंसान के साथ होकर भी अकेले हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है। इसीलिए ये कम बैक करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। फिर इस रीडिंग में जो चार्म निकला था, टॉर्च निकली थी और एरोप्लेन निकला था और पेंडेंट निकला था। तो गले का पेंडेंट आपको या इनको एज ए गिफ्ट मिला है, वो इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और अगर इन्होंने आपको कोई पेंडेंट कभी गिफ्ट किया है गले में पहनने वाला, तो आपने उसको संभाल के रखा हुआ है। तो जब भी मन परेशान होता है, मन उदास होता है, आपका पर्सन उस पेंडेंट को निकाल कर देख लेते हैं, उसे पकड़कर फील करते हैं आपकी प्रेजेंस को। उन्हें एहसास होता है कि आप साथ ही हो उनके, आप कभी भी उनसे दूर नहीं जाओगे। तो बहुत ही ना एक वार्मथ वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे, बहुत कोजी एनर्जी फील हो रही है। आजकल पर्सन आपको आपकी अच्छाइयों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस यही वापस आ जाए, इसी से मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ूं, इसी के साथ मेरा बॉन्ड सही हो जाए, इसी के साथ हमारे पुराने जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाए। बाकी ना कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी में है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, उन्हें टाइम लगेगा। अभी उनके सामने बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर हो रही हैं, उन्हें दिख रही हैं, उन्हें फील हो रही हैं। और जब इंसान को एक के बाद एक सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगती है ना, तो वो खुद ब खुद उस रिलेशन में वापस आ जाता है जिसे उसने एक टाइम पर उन लोगों के लिए छोड़ा था जो नकली लोग थे, जो फेक लव सुपरफिशियल रियलिटी में जीते थे, जो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड थे, प्रैक्टिकल थे, या सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए वो दूसरे के इमोशंस को भी इग्नोर कर देते थे। तो आपका पर्सन ऐसे लोगों से खुद को साइड कर रहे हैं, पर ये टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं और थर्ड पार्टी इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, तो वो उनको तो छोड़ेंगे नहीं आपके लिए, लेकिन एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसे कहते हैं बीच का रास्ता, मिडल वे, कि वो आपके साथ भी इस रिलेशन में सारी उम्र बने रहे और उनके घर वालों को भी कानों कान खबर ना हो। इसीलिए वो कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ हैं उनके दिमाग में, जिसको वो बहुत ही स्नीकी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, उस रीडिंग को सुनते सुनते आप में से बहुत लोगों का मन करेगा कि मैं ही इस इंसान को मिलने चला जाता हूँ, मैं ही इसे कॉल कर लेती हूँ, मैं ही इसको माफ़ कर देता हूँ और पूछ लेता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी जो तुम मुझे छोड़कर गए थे, या तुम मेरे साथ वियर्ड बिहेव कर रहे थे। तो आप ना फॉरगिव करने के लिए रेडी हो, सॉरी बोलकर भी काम ख़त्म कर दोगे आप, कि ठीक है अगर मुझे सॉरी भी बोलना पड़े ना, चाहे गलती उसकी है, लेकिन मैं बोल दूँगी सॉरी, मैं बोल दूँगा सॉरी। ऐसी एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। बाकी आज की रीडिंग में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि ये पर्सन रेडी है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। पहले तो ये ओपन नहीं हो रहे थे, प्यार को देने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, चुप करके अपनी लाइफ में
जैसे तैसे चल रहा था चला रहे थे, पर अब इनको लगता है कि लव भी होना चाहिए, लाइफ में कलर्स भी होने चाहिए। लाइफ मैजिकल तभी बनती है जब आप मैजिक ऑफ लव को और लाइफ को समझते हो कि ज़िंदगी में हर पल चमत्कार हो सकते हैं अगर हम उसमें विश्वास करें तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। बहुत लोगों के पार्टनर का बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन होने वाला है। अगले 23 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, 23 डेज। आज आपको कमेंट में भी नंबर 23 ही लिखना है, एंजल नंबर, थैंक यू गॉड लिखना है। वीडियो को देना लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। कोई अदर टॉपिक है उसे आप ज़रूर कमेंट में डाल दो। सभी के वीडियोस 1 बाय 1 आ रहे हैं, इस हफ्ते बहुत सारे वीडियोस आएंगे। और मुझे कंसल्टेशंस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर रीच आउट कर सकते हो, लेकिन पेड कंसल्टेशंस के लिए, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो रीडिंग हो, फेस रीडिंग हो, वास्तु कंसल्टेशन हो, रेकी हीलिंग हो, क्रिस्टल हीलिंग हो, कोई उपाय, कोई स्पेल, कोई विच क्राफ्ट, कोई तंत्र मंत्र, वशीकरण, काला जादू, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन चाहिए तो पहुंच जाओ मेरे इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पर। ऑफिशियल लिंक नीचे लगा है डिस्क्रिप्शन में, और बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरी और भी अदर सर्विसेज हैं, उसके बारे में भी आप डिटेल में जान सकते हो। अभी मैं लूँगी आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।